राइजिंग इंडिया न्यूज 24। कहा जाता है 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ का आयोजन हुआ है प्रयागराज में। क्या ये महाकुंभ धर्म और आस्था ही है या कुछ और भी है? सुनील झा जी। देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो आपको कुंभ का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कुंभ क्या है। इसको सरल भाषा में मैं समझा देता हूं। इस ब्रह्मांड में दो प्रकार की सरकार है। एक सरकार तो चलाते हैं इस प्रकृति को सृजन करता जो है, जिसने हवा, जीव जंतु, वनस्पति बनाया, जो सर्वेश्वर है, जो प्रकृति के निर्माण करता है, वही विश्व का एक सरकार चलता है। उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका संविधान है जीव जगत की। और उसी प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर देश का अपना अपना, जैसे कि हमारे यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। तो उसी संविधान के अनुसार देव की दुनिया, सृष्टिकर्ता की दुनिया के संविधान के अनुसार जब मंथन हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ था, वो अमृत का ऐसा कहा गया है कि अमृत की बूंद जहां जहां गिरा, जी शायद हमारे बैठे हुए हैं बड़े ज्ञानी, मैं कहीं गलत ना बोलूं, यानी वहां वहां कुंभ मनाने का परिपाटी है अनादिकाल से अर्धकुंभ, महाकुंभ वगैरह वगैरह, ऐसा तिथि और समय के अनुसार मनाने की ये प्रक्रिया है। और उसमें ऐसा कहा गया है कि देवता देव गण जितने भी हैं सब शिष्टमंडल के साथ उस स्थान पे आते हैं, विराजमान होते हैं। उनकी एक सभा का आयोजन होता है, सभा लगता है, और वो लोग जीव जगत के बारे में चिंतन करते हैं। इसीलिए हम जीववासी, धरतीवासी मानव वहां जाते हैं ये सोच के कि वहां जाएंगे, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, हमें देवी शक्ति प्राप्त होगा। इसी आशा, विश्वास, नीति, नियत से हम कुंभ में जाते हैं, अर्धकुंभ में जाते हैं। ये पहला पॉइंट है। अब आपने जैसा कि दूसरा कहा है कि और कुछ है, तो और कुछ है, नो डाउट, और कुछ है। और वो क्या है? वो है व्यापार। इसमें मैं बिल्कुल कहूंगा कि भारत देश में टाटा, बिरला, डालमिया, किर्लोस्कर से ज्यादा हमारे भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश जितने देवी देवता हैं वो व्यापार करते हैं। कैसे आप कहेंगे कि अब ये बात आपने कैसे कह दिया? तो इस तरह से कि उनके जितने मंदिर बना है भारतवर्ष में, जहां जहां उनकी स्थापना है, जहां जहां लोग जाता है, जाहिर सी बात है वहां व्यापार हो रहा है। टूरिस्ट सेंटर है, वहां लोग आस्था का केंद्र है, वहां एनर्जी लेने जाता है, प्रणाम करने जाता है, और भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, ईश्वर उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, ऐसा विश्वास है। और इसी विश्वास निष्ठा से वो जाता है, और इससे राज्य सरकार और देश की जितने भी लोग हैं वो लाभान्वित होते हैं, और किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में लोग जुट जाते हैं, जिससे बहुत बड़ी संख्या बेरोजगारी की दूर होती है भारत में। आज आप कल्पना कीजिए कि भारत की जितने भी मंदिर हैं, मंदिर मस्जिद को बंद कर दिया जाए, क्या होगा? उससे जो जुड़े लोग हैं वो लोग क्या खाएंगे, कहां जाएंगे, उनकी नौकरी कैसी होगी, वो लोगों का क्या होगा? कभी कल्पना किया आपने? तो इसीलिए ये बात कहा जा सकता है कि हमारे ईश्वर भी के माध्यम से बहुत बड़ा व्यापार होता है। भारत में बहुत ज्यादा व्यापार होता है। अब कुंभ है, कुंभ में जाहिर सी बात है कि लोग, राज्य सरकार ऐसा दावा करती है कि हमने 6-7 हजार करोड़ रुपया इसमें लगाया है, रोड बनाने में, लाइट बनाने में, पानी की व्यवस्था करने में, सब व्यवस्था करने में। तो यहाँ कमाएंगे भी, तो कमाएंगे क्या कमाएंगे? तो उन्होंने कहा कि 2,40,000 करोड़ रुपया हमें मिलेगा, क्योंकि औसतन एक आदमी 5,000-6,000 रुपया खर्चा करेगा। तो इससे क्या होता है? ये व्यापार ही तो है।
तो निश्चित रूप से धर्म हमारा आस्था का केंद्र भी है और हमारे जीव के लिए वो पालन पोषण का भी केंद्र है और भगवान हमारे पालन पोषणहार हैं, ऐसा हम कहते भी हैं और वास्तव में हैं। पवन झा जी, हाँ जी, क्या इनकी बातों से, इन विचार से आप सहमत हैं? देखिए सनातन जो है, सनातन ने सबके लिए हर तरीके की व्यवस्था की। सनातन में वही व्यवस्था है, नहीं तो सनातन अगर नहीं होता तो लोग आपस में, धर्म नहीं होता तो आपस में कट के मर जाते। हम तो कहेंगे कि आप जो है वो कुंभ स्नान को जाइए, असली फायदा तो जब आप मौके पर पहुंचेंगे तब देखेंगे। निश्चित रूप से वहां जो भी जाएगा खर्चा तो करेगा, खर्चा होता ही है, दुकान के किराए लेकिन धर्म जो आप कहते हैं वो आपको वहां जाने पे ऊर्जा प्राप्त होगा। बहुत सारी चीजें ऐसे आप देखेंगे जो आपने देखा नहीं होगा, ऐसी ऐसी चीजें, अद्भुत चीजें देखने को मिलेगी। और बिना आस्था का तो कुछ नहीं है। आस्था तो हमें जो है वो सबके माता ने बताया कि ये आपके पिता हैं, हमने उन पे आस्था की जी, आस्था की ना। तो भगवान भी यही है, हमारे हाथ को कौन चला रहा है? हम जो बोल रहे हैं इसको कौन बोलवाता है? कोई तो है जी। आस्था तो बिल्कुल आस्था के बगैर बगैर कुछ नहीं है। और कुछ ये परंपरा जितनी भी है रोजगार भी देता है और सबके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था किया हुआ है। इसमें एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है और उसी में वो 7,000 लगाएंगे भी, 2 लाख कमाएंगे भी, फिर वही डिस्ट्रीब्यूट होकर के लोगों के पास जाएगा, वही विकास काम में जाएगा। व्यवस्था घूमती है उससे। लेकिन आपका अपना जितना दायरा और सत्य के लिए आप जहां पे जा रहे हैं, अपने धर्म के लिए जा रहे हैं, सनातनी लोग जाएंगे, उनको बहुत सारा चीज वहां मिलेगा। कहने से तो मान के चलिए हम बताएं उससे नहीं, जब आप वहां पहुंचेंगे तो उस आस्था का सैलाब जब देखेंगे, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अच्छा, देखिए पढ़ा लिखा आदमी जो है वो बहुत सारी चीजों को नहीं मानता है। जो बहुत पढ़े लिखे जो हैं, दिखता है वही तो बिकता है। देखिए आस्था उनको दिखता नहीं है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए बात करें, अपने धर्म और आस्था महाकुंभ के बारे में सुनील झा जी ने ही बताया, आपने ही बताया। मुस्लिमों का भी तो अलग एक धर्म है, मुस्लिमों का भी तो अपना है, काबा है, मक्का है, मदीना है। वो क्रिश्चियनों का भी है, वो भी सब आस्था पे ही आधारित है। वो भी आस्था बिल्कुल। वो अगर कह देंगे उनमें बल्कि ज्यादा आस्था है। हम थोड़ा सा जो डिवाइड हो रहे हैं कि हमारे में वो जिस चीज को नहीं मानते हैं हम उसको मान के, हम लोग 2 तरीके के मान के चलते हैं कि हम मूर्ति पूजा करने वाले लोग भी हैं, उसमें भी भगवान को देखते हैं। हम पेड़ पौधे में भगवान को देखते हैं जहां वो नहीं देखते। वो इसको नहीं मानते लेकिन हम तो मानते हैं। हम तुलसी को भगवान मानते हैं, हर पेड़ पौधे को, हम जल को पूजते हैं, हम अग्नि को पूजते हैं, हम सूर्य देव को पूजते हैं। लेकिन वैज्ञानिक या पढ़ा लिखा लोग बहुत, हम में भी इन चीजों को नहीं मानता है। लेकिन आस्था तो आस्था है। एक जगह आकर के तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसको कोई भी आदमी कभी भी पूर्ण नहीं कह पाया। ये तो सिर्फ परमात्मा ही एक हैं, वही पूर्ण है। उनके बुलावे पे ही तो लोग जाएंगे। जिसको बुलाएगा, जिसको आस्था होगा वही नहीं, बिना आस्था वाले भी वहां पहुंच जाएंगे और वो देखेंगे, उनको उनका आस्था बनेगा। मुगल जब आए थे, मुगल शासकों ने पूरी तरह से सब कुछ नष्ट कर दिया था, छिन्न भिन्न कर दिया था। कुंभ मेरे ख्याल से उससे पहले पुरातन ही है और फिर से जो वैदिक संस्कृति है, सनातन धर्म जो है थोड़ा सा स्थापित हो रहा है। और वो मेरे ख्याल से योगी जी महाराज की सरकार में आकर के थोड़ा अच्छा, ज्यादा अच्छा लग रहा है या सुनने को मिल रहा है। लेकिन बाकी धर्म में, हिंदू धर्म में
प्रामाणिकता को किस कसौटी पे देखते हैं आप? प्रामाणिकता किस आधार पे आप कहते हैं? जैसे? हमारा कुंभ भी है, हम्म, तो आप इसमें क्या प्रमाण ढूंढ रहे हैं? कहीं क्या वैदिक वैदिक चीजें आप वहां जाएंगे, हर आदमी उस स्थिति में आप घर में नहीं रह सकते, वहां जाकर के देखिए कि आदमी उस स्थिति में रहता है, अपने आप को ऊर्जावान समझता है, अपने आप को बलवान समझता है हर तरीके से। थोड़ी देर के लिए अगर सोचा जाए, अभी जितनी ठंड है, इस ठंड में उस नदी के किनारे, लेकिन वहां जाने के बाद आपको ठंड लगेगा ही नहीं, आप ठंड महसूस नहीं करेंगे। ये हम खुद रह करके आए हैं, वहां देख करके आए हैं। हम कई कुंभ नहा लिए, कई कुंभ नहा लिए, बिना कुंभ के भी वहां गए हैं। वहां जाने के बाद तो आप भूल जाएंगे कि ठंड नाम की भी कोई चीज है। सत्यता की कोई एक चीज तो होनी चाहिए ना। ये सब सत्य ही है, सनातन ही सत्य है। जी, अब हम पहले कहे कि पढ़ा लिखा आदमी इसको जो है वो उसमें जो है वो लुप्त निकालेगा, वो इस पे विचार नहीं करेगा, वो दूसरी साइड पे जाकर के विचार करेगा कि ये कैसे हो गया और वो कैसे हो गया। नहीं मानने के लिए वाले के तो कुछ नहीं है, कोई अपने बाप को ना माने। लेकिन माता जी ने तो बताया है कि ये बाप है, हम आस्था के रूप में मानते हैं कि यही हमारे पिताजी थे। अब इससे बड़ी प्रामाणिकता क्या होगी राजेश जी, कि यहाँ पे वायुमंडल हवा है, तो हवा है, हम लोग सांस लेते हैं तो जिंदा है, इसका मतलब हवा है। हवा तो हमने तो नहीं बनाया, आपने तो नहीं बनाया, वही प्रकृति ने बनाया है। एक सूरज है, एक चंद्रमा है, क्या वही कोई बनाया? आखिर उन्हें तो कोई तो सृजन किया है। आखिर वहां तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है सूरज के पास, चंद्रमा तो नहीं है, रोशनी सबको मिलती हवा है। में तो नहीं है, पानी में तो नहीं है, धरा पे तो है नहीं। तो ये तो आपकी बनाई हुई, हम मानव की बनाई है कि अलग अलग पंथ, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये जैन, ये हमारी बनाई हुई है, गॉड की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई, पालनकर्ता की बनाई हुई जो पंच तत्व है, जो पंच तत्व है वो उनकी बनाई हुई है। और वही पंच तत्व तमाम शक्ति के केंद्र हैं, और उसी पंच तत्व से हमारा सृजन है, और उसी पंच तत्व में हम विनिष्ट हो जाते हैं। वही तो, उसी का तो सारा मूलभूत है। और कुंभ जो है ये क्या है? उसी मूलभूत का केंद्र है, जहां एक पंच तत्व दूसरे पंच तत्व से ऊर्जावान होगा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से वो अपने ईश्वर को साक्षात दर्शन करेगा, अनुभूति होगी, ज्ञान विज्ञान दया क्षमा हर प्रकार के उसके अंदर जो ईर्षा द्वेष घृणा का जो होगा उसमें न्यूनता आएगी, ज्ञान विज्ञान में अधिकता आएगी। इसी का तो केंद्र है, इसीलिए तो कुंभ में जाते हैं हम, ईश्वर को थैंक्स बोलने के लिए जाते हैं, उसे मिलने के लिए जाते हैं, उसका आशीर्वाद लेने जाते हैं। परिपाटी है, परिपाटी हम ईश्वर को बहुत बड़ी हमारी है। कहने का तात्पर्य ये है, आस्था, धर्म, सत्य, सनातन, अन्य धर्म, सत्यता या प्रमाण क्या है? देखिए सत्य, ये आपने सही कहा कि ये सत्य है, हवा है सत्य है, पानी है सत्य है, पंच तत्व है सत्य है। इस पृथ्वी कायनात को पूरे बनाने वाला हम आपने नहीं बनाया, टाटा बिरला डालियां किर्लोस्कर ने नहीं बनाया, अदानी ने नहीं बनाया, अंबानी ने नहीं बनाया, किसने बनाया? तो कोई तो है जो हमें बनाया, जो सारे जीव जगत को बनाया। तो कोई तो उसका बड़ा, कितना बड़ा फैक्ट्री है, कितने बड़े कल कारखाना है, कितना बड़ा ब्रेनिस्ट है, कितना बड़ा, और सब जीव को बराबर समान अधिकार देता है, ऑल आर इक्वल होता है, हर चीज होता है उसके न्यायालय में, उसके यहाँ हर प्रकार का। तो ऐसे को हम धन्यवाद देने जाते हैं, ऐसे से मिलने जाते हैं। कहाँ मिलने के जाए? हमारे लिए क्या है भगवान? हमारे लिए तो ही पंच तत्व भगवान है, वो पानी, वो हवा, वो मिट्टी, वो पेड़ पौधा, हम उसी के तो बीच में जाएंगे, उन्हीं के माध्यम से ना हमें दर्शन होता है, ईश्वर का अनुभूति होती है। तो हम क्या जाते हैं? वहां नदी में जाएंगे, स्नान करेंगे, पंच तत्व से हमारा मिलन होगा, पंच तत्व सारा शरीर में हमारा रमेगा, हम प्रकृति को देखेंगे, सूर्य चंद्रमा को देखेंगे, उससे हमें
क्या मिलेगा? Energy। आशीर्वाद ही तो मिलेगा। सरकार का व्यापार चलेगा, हमें आशीर्वाद मिलेगा, हम लोग जीव जगत कल्याण होगा। ये सदियों से ही होता आया है और वही हो रहा है। सत्य सनातन है, जी। एकमात्र सत्य ही सनातन है और कुछ नहीं है। बाकी जितने भी हैं वो सब हमारे दूसरे के, वो पंथों के बनाए हुए हैं। सनातन सत्य है, सत्य लेकिन सनातन व्यापार भी है। नहीं, ये एक व्यापार का रूप तो है। नहीं नहीं, व्यवसाय नहीं होगा तो लोग जीवित कैसे रहेंगे? जी, अच्छा, बिल्कुल जी। जीवित कैसे रहेंगे? जीवित रहने का भी ये जीवन का आधार है। सनातन में ही ये व्यवस्था है। इतने हमारे तीज त्योहार, ये सब कुंभ महाकुंभ, ये सब जितने मेले ठेले ये सब हैं, ये लोगों के कैसे जीवित रहेंगे? सबको काम जीने का मिलेगा। एक आधार बनाया गया, एक हाँ, सिस्टम बनाया गया, एक ये तरीका तो बात में जात पात ये वो जितने भी हैं, आज कुंभ में चले जाइए, कोई जात पात है? नहीं है ना। तो बाहर निकलते ही जात पात आती है ना। फिर ये सब बनाए हुए बाहर है, वहां जाने पे कहीं कुछ नहीं है, वहां सिर्फ सत्य है, सनातन है। इस बार महाकुंभ में एक चीज और बात समझ में शुरुआत में हुई थी, अभी मेरे ख्याल से कायम भी है, मुस्लिम कोई नहीं जाएगा। सुनील झा जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय में कंट्रोवर्सी है। एक तो सवाल ये होता है कि जिस तरह से वेद में आपने देखा होगा कि ब्राह्मण की परिभाषा देखे होंगे कि आपने बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार से लोग देते रहे हैं, जबकि वेद अनादिकाल का ग्रंथ है और वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्मण से जानास सर्व ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता हो, पहचानता हो, उसकी अनुभूति को जानता हो, उसके रूल रेगुलेशन को जानता हो, ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है। वो कोई भी हो सकता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक व्यक्ति चारों वर्ण है। अब वर्ण पे आ जाइए कैसे? तो मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और चरण से शूद्र, तो चारों वर्ण हो गए ना। एक व्यक्ति चारों वर्ण भी हो गया। अब जो ब्रह्म को जानेगा वो ब्राह्मण हो गया। उसी प्रकार से कुंभ में मैं नहीं समझता, जब सनातन है, सब उसके सखा संतान है, उसी पृथ्वी के संतान है, उसी सूर्य चंद्रमा के संतान है, सब प्रकृति के संतान है। उस जल में स्नान करने के लिए किसी मुस्लिम को ये कह के कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये जैन है, ये नहीं जाए, ये न स्नान करे, ये मैं कुछ औचित्य नहीं समझता हूँ। सब लोग जा सकते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद सब ले सकते हैं, सब वहां पे जाकर स्नान कर सकते हैं। मुस्लिम को ऐसा निषेध जहां तक मैं समझ रहा हूँ शायद अधिकारी नहीं है, अधिकारी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन शायद सरकार की तरफ से भी ये अधिकारी नहीं है। छोटे मोटे शायद हो सकता है कि आप लोग चैनल चलाए हुए ऐसी बातें, लेकिन अधिकारी तौर पे ऐसा नहीं है। मीडिया में बात फैली थी। हाँ, अभी भी जा सकता है। अभी एक, हाँ जी, ये फिर वही बात है कि कुछ माहौल को देख करके कुछ लोगों ने इस तरह की बातें चलाई होगी। लेकिन अब प्रयाग में मुस्लिम रहते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, तो वो गंगा में स्नान करने नहीं जाएंगे? रोज करते हैं ना। जाएंगे ना। जिनका मकान गंगा किनारे होगा वो जाएंगे नहीं। जिन्होंने अपनी दुकान ली होगी, अपनी व्यवसाय नहीं करेंगे? करेंगे। ये एक चीज आज का जो माहौल है, कुछ चीजें तो है जिसके वजह से ऐसा, अब सरकार ने कहा या चैनल ने कहा या किसने भी ये उपजा है, लेकिन ऐसा है नहीं मेरे अपने हिसाब से। सवाल उठता है ना पवन झा जी कि जो हमारे धर्म को जानता नहीं, जो सत्य सनातन को मानता नहीं, उसका क्या काम? तो व्यवसाय करने तो जाएगा ना, आपको सब्जी तो पहुंचाएगा। अब वो सब्जी शुद्ध है नहीं है, आपको फल तो पहुंचाएगा। अब शुद्ध, आप फिर वही बात है कि लाएंगे कहां से? या तो आप पूरी व्यवस्था कीजिए, या तो आप किसी को अलग करके आप चला नहीं सकते। आप किसी को अलग करके सामूहिक चीज नहीं चला सकते, और ना ही करना चाहिए। मेरा अपना अगर कोई सिस्टम है तो उसके लिए संविधान में सारी चीजें, हम बदमाशी करेंगे मान के चलिए तो उसके लिए है ना व्यवस्था। आप उस व्यवस्था को टाइट नहीं करेंगे, आप दूसरी व्यवस्था में
के हिसाब से चलाएंगे तो वो चीज थोड़े चलेगा, वो चीज कभी चलता नहीं है। मैंने पहले कहा कि सत्य ही सनातन है और सब सनातनी के ही हैं। बाद में कहीं अब किसी का खतना हो गया तो वो मुस्लिम बन गया, किसी ने पगड़ी रख ली तो वो सिख हो गए। लेकिन सच बात तो सनातन में तो जन्म तो जैसे हिंदू का ऐसे मुसलमान का ऐसे सिख का ऐसे ईसाई का जन्म से तो वही है। तो महाकुंभ में सबको जाना चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से निश्चित रूप से जाना चाहिए। अभी आदरणीय पवन झा जी ने क्या कहा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो ईश्वर जब बच्चा को जीव को जन्म देता है तो क्या किसी माथे पे मुहर लगा हुआ आपने देखा होगा कि बच्चा टीका लगा हुआ जन्म देता है जिससे ये पता चले कि हिंदू है, या खतना किया हुआ है जिससे पता चले कि मुसलमान है, या सिख की तरफ पगड़ी बंधा हुआ जन्म ले जिससे पता चले सिख है? ऐसा तो नहीं है। या क्रॉस का चिन्ह लेकर के गले में आता है जिससे पता चले कि ईसाई है। भाई ऊपर वाले ने जब जीव का सृजन किया, एक रूप में दिया, और आपने हम धरतीवासी ने, किसी ने क्रॉस का चिन्ह पहना दिया बच्चे को तो क्रिश्चियन हो गया, खतना कर दिया तो मुसलमान हो गया, टीका लगा दिया तो हिंदू हो गया, पगड़ी बांध दिया तो सिख हो गया। तो ये बनाना हमारा काम, हम धरती वाले बनाते हैं। ऊपर वाले तो सिर्फ एक फ्रेज पीस भेजते हैं जिसे डिफेक्टिव ये कहिए कि डिफेक्टिव हम भेजते हैं, बाकी धर्म एक ही है, ईश्वर एक है, एक ही सत्य सनातन है, उन्हीं का आशीर्वाद सत्य है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन जो अपने आप को सबको जो कहता है सब पे आशीर्वाद बराबर है, ऑल आर इक्वल है। क्यों कभी हवा ये कहा है कि मैं फलाने मोहल्ले में हूं वहां नहीं जाऊंगा? कभी पानी ने कहा है, आज कुंभ का पानी कहेगा कि हाँ जी मुसलमान मेरे पास आए, मैं नहीं, मेरे पास स्नान न करे? वहां की हवाएं क्या कहेगी कि हाँ जी यहाँ के ईसाई ना आए, मैं ईसाई को नहीं बर्दाश्त करूंगा? क्या वहां की आबो हवा वहां का कोई या कहेगा कि ठीक है जब दूसरे धर्म का नहीं मानते हैं? अरे वहां का आबो हवा ईश्वरीय आबो हवा है, प्रकृति की आबो हवा है, गॉड की शक्ति है जो सारे उसके संतान है और सबको आशीर्वाद देने के वो ललायक है। जो भी जाए सब आशीर्वाद को, सबको आशीर्वाद मिलेगा और सब धन धन हो। जी बहुत बढ़िया। राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 में आप सबको आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील झा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन झा जी आपका। दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।